ओम शांति। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम या श्री कृष्ण या धर्माचार्य, ये सब कभी भी पूरे जीवन काल जब तक उन्होंने धरा पर रोल किया, प्ले किया, वो कभी कमज़ोर कहीं किन्हीं परिस्थितियों में हुए ही नहीं। क्योंकि जो कमज़ोरी आने के कीड़े होते हैं संयम, उन्होंने अपने नियम के, अपनी दिनचर्या के, अपने विचार के, अपने कर्तव्य के संयम को कभी भी तोड़ा नहीं, अपने लक्ष्य से कभी इसलिए हटे नहीं, मर्यादा उन्होंने कभी तोड़ी नहीं। आज विश्व की हालत या हम आप जो सुन रहे हैं, स्वयं पर ही उसको ट्राई कर कर देखते हैं 5 मिनट के लिए। अपने लिए टाइम निकाल के सोचिए, क्यों नहीं आगे बढ़ पाते? क्यों हम जब कोई अच्छी बातें होती है तो उसको हम अपने जीवन में धारण ना करने के बजाय मजाक में बातें करके छोड़ देते हैं? निश्चित है हमने जीवन के जितने भी मौलिक संयम जीवन में थे वो सब तोड़ दिए। इसलिए अच्छी बातें ना सुनने का टाइम है, ना सुनने के लिए इच्छा होती है, ना तो कहीं ऐसी बातें होती है तो वहाँ बैठने की इच्छा नहीं होती है। बैठे भी तो मजबूरी में, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता कि वो जैसे वो मेरे लिए बना ही नहीं है आज के मनुष्य के लिए। वो सदाचार की बातें, वो नियम और मर्यादाएं की बातें हजारों मीलों कोस दूर हो गया मनुष्य से। संयम नियम, बच्चा पैदा होता है, स्कूल में जाता है तो संयम पढ़ाया जाता है, संयम और नियम, उठने का, बैठने का, जगने का, सोने का। ये टाइम हमारी धर्म अनुसार सेट की गई थी, वही तो संयम नियम है। जो व्यक्ति 8 बजे तक सोता है, 7 बजे तक सोता है, वो कभी भी किसी भी सूरत में शक्तिशाली नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थितियाँ जीवन में जब आती है तो वो तुरंत अंदर से हिम्मतहीन, भययुक्त हो जाता है। प्रश्न हो सकता है कि इसका सोने से क्या मतलब है? ज़रूर है, बहुत मतलब है, आगे सुनेंगे। लेकिन हमारे खाने का भी संयम, आप छोटी चीज़ लीजिए, कब खाना है, कितने बजे खाना है, तो देखो प्रकृति भी वैसे ही इस बॉडी में ऑब्जर्व करवाती है। बिना टाइम के आप खाएंगे तो निश्चित है डॉक्टर के पास जाएंगे। ये क्या है? एक संयम है, नियम है। मुझे एक सीधे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। ट्रेन भी अपने एक लक्ष्य पर संयम और नियम से चलती है, पटरी पर, जो उसके लिए पटरी बनाई, निर्धारित कर दिया गया है। आप उसको संयम समझ सकते हैं। वो पटरी पर ही अगर ना चले, उतर जाए तो कितना नुकसान करेगी। मनुष्य का जीवन रूपी गाड़ी पटरी से नीचे उतरा है ना, नियम और संयम से। तो जब भी जीवन में कोई घटना होती है तो मन में प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि ऐसा क्यों जीवन में हुआ? वो किसके अंदर उत्पन्न होता है? जिन्होंने अपने जीवन में संयम नियम का पालन नहीं किया है। नियम संयम को पालन करने वाला निश्चित है ज्ञानी होता है, और ज्ञानियों के अंदर प्रश्न समाधान होता है। एक पिता था, उसका एक छोटा पुत्र जिसको बहुत प्यार करता था। एक बार उसके बेटे को एक सांप ने काट लिया। बेटा तो शरीर छोड़ दिया। पिता बहुत दुखी था। उसने एक बहुत अच्छे सपेरे को बुलाया, सांप को पकड़वा लिया। सांप को मारने जा रहा था तो सर्प ने कहा कि मुझे क्यों मारने जा रहे हो? कहा तुमने मेरे बेटे को काटा है, मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तो कहा मैंने नहीं काटा है, किसने मारा? तो सर्प ने कहा
वो तो काल का आदेश था, काल से जाके पूछो। काल के पास गया तो काल ने कहा कि मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा। किसने मारा? तो उसने कहा इस समय का मांग था, तुम समय के पास जाओ। समय के पास जाता है तो समय ने कहा कि मैंने थोड़ा तुम्हारे बेटे को मारा। कहा तो किसने मारा? कहा तुम्हारे बेटे को ऐसा करने के लिए कर्म ने आदेश दिया था। कर्म के पास जाओ। कर्म के पास जाता है तो कर्म कहता है कि मैं तो जड़ हूँ, मैंने थोड़ा मारा है, मुझको निर्माण करने वाला तुम्हारा बेटा है, कर्म तो तुम्हारे बेटे ने किया है, अपने बेटे से पूछो। उसकी मृत्यु का कारण तो वही है। उसकी आत्मा को बुलाते हैं, पूछते हैं तो वो प्रकाया से प्रवेश कर कर बोलती है कि हाँ पिताश्री, मेरे ही अपने पाप कर्म हैं जो करने के बाद मेरे उस कर्म का परिणाम ये मृत्यु मुझे प्राप्त हुई। मैंने अपने जीवन में धर्मयुक्त और धर्म कर्म को छोड़कर, पाप कर्म संयम नियम को छोड़कर जो हमने कर्म किए थे उसका परिणाम ये हुआ है कि समय से पहले मुझे शरीर छोड़ना पड़ा। तो संयम हमारे जीवन को और लंबा करता है। जो व्यक्ति हम सुबह उठता है ऑटोमेटिक वह स्वस्थ रहेगा, मन उसका शांत रहेगा, क्योंकि सुबह का अमृत बेला बहुत ही शक्तिशाली मन को वाइब्रेशन देता है। निश्चित है जीवन शक्ति को वो ऊपर ले जाता है। एक छोटी सी नियम जीवन को बदल देती है। आज संसार में 95% आत्माएं इस छोटे नियम को भी पालन नहीं कर पाती। सिर्फ 5 मिनट अमृत बेला सुबह 4 से 4:30 के बीच में 5 मिनट 10 मिनट आप स्वयं के लिए ही टाइम निकाल कर बैठे, आपको अपार शक्तियाँ का अनुभव होगा। आपके अंदर संयम और नियम, सिर्फ आपको संयमी और नियम यही बना लेना है कि किसी भी सूरत में मुझे 4 से 4:30 या 4 से 5 के बीच में ही जो भी टाइम आप एक एक्चुअल नियम अनुसार फिक्स कर लीजिए और शांत मन से सेल्फ रियलाइज करिए और अपने उस परम पिता को बहुत प्यार से याद करिए। आप 15 दिन में ही चमत्कार देखेंगे, निश्चित रूप से है। कैसे हम मुझसे बातें करें, कैसे रियलाइज करें, आगे इस बात पर चर्चा करेंगे। ओम शांति।